पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की पहल करी है। उन्होंने इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बना ले तो भारत को सेंट्रल एशिया के 5 मुल्कों तक पहुंचने की बड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए भारत को कश्मीर का मसला बातचीत के जरिए हल करना होगा। तो दोस्तों, जहां तक सेंट्रल एशिया के 5 मुल्कों से भारत के फायदे की बात है, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हकीकत है कि अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएं तो ऐसे में भारत को पाकिस्तान से होकर आने जाने का रास्ता मिल सकता है। सेंट्रल एशिया के जिन 5 मुल्कों की बात हो रही है वो मुल्क हैं उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान। और इन मुल्कों में बेशुमार मिनरल वेल्थ भरी पड़ी है। तेल, गैस, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कीमती पत्थरों के अनगिनत भंडार अभी तक अनछुए पड़े हैं। अगर इन मुल्कों की मिनरल वेल्थ का भारत और पाकिस्तान इस्तेमाल कर सके तो अगले 5 सालों में दोनों मुल्क यूरोप से भी ज्यादा मालदार बन सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। वैसे भारत की कोशिश रही है कि जो रास्ता उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर नहीं मिल रहा है वो उसे ईरान से होकर मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। वैसे 1947 से लेकर अब तक पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हों, इसके लिए बीते 70 साल में कई दफ़ा कोशिशें हुई हैं। कई बार ये कोशिशें कामयाब रहीं तो कई बार दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहद ख़राब भी हुए। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए तो ये दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने की एक पहल थी, लेकिन कारगिल के वाक़ये ने फिर से तनाव को जिंदा कर दिया। तब से लेकर अब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका है और दोनों मुल्कों के बीच कई सरकारें आ जा चुकी हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने और पुलवामा हमले के बाद से दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहद ख़राब दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। इसका इशारा दोनों मुल्कों की तरफ से मिल रहा है। पाकिस्तान के वजीर आज़म और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों की हिमायत करी है। हालांकि दोनों ने ही इसके लिए कश्मीर के मुद्दे को अहमियत दी है, लेकिन फिर भी बाजवा ने जो बात कही वो काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि कुछ राजनेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेना बातचीत के फेवर में नहीं है, लेकिन अब तो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा खुद चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच कारोबार हो, सरहदें खुले, भारत और पाकिस्तान के लोगों के आपसी रिश्ते बढ़ें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते वो चाबी हैं जिससे ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करते हुए साउथ और सेंट्रल एशिया की क्षमताओं को अनलॉक किया जा सकता है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में पहली इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक उपमहाद्वीप में अमन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अब दोनों देशों के लिए ये वो वक्त है जब हमें पुरानी बातों को दफन करके आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले इमरान खान ने भी ये कहा था कि उनका मुल्क भारत से बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहल भारत को ही करनी होगी। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा इमरान खान के सबसे भरोसेमंद और करीबी शख्स हैं। इमरान खान ने ही आर्मी चीफ के तौर पर बाजवा का टेन्योर को बढ़ाया था। ऐसे में बाजवा का ये बयान दोनों देशों के रिश्तों के लिए और भी अहम हो जाता है। बाजवा ने पिछले महीने भी कहा था कि अमन बहाली के लिए सभी डायरेक्शंस में हाथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले ही महीने भारत ने इमरान खान के स्पेशल प्लेन को भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी और जम्मू कश्मीर की सरहद पर सीज फायर के वायलेशन की घटनाएं कम होने लगी थीं। भारत ने भी पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोजेस भेजी हैं। हालांकि ये ग्लोबल ट्रीटी के तहत भेजी गई हैं, लेकिन फिर भी इसे मदद के तौर पर देखा जा सकता है।
आप सबको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में एक दूसरे के सीरियल्स, फिल्म्स को काफ़ी पसंद किया जाता है और फिर YouTube के चलते दोनों मुल्कों की यंग जनरेशन भी काफ़ी करीब आ गई है। अब सालों बाद पाकिस्तान की तरफ से 5 खिलाड़ियों की एक टीम भी भारत आई है। कई साल की तनातनी के बाद भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और उनके बीच कड़वाहट कम होती नजर आ रही है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान से घुड़सवारों की एक टीम भारत आई है जिसने टेंट पेगिंग इवेंट में भाग लिया है। ऊपर से एवरेज दिखने वाली ये घटना बहुत ही अहमियत रखती है क्योंकि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज भारतीय सेना ने किया है और इसमें भाग लेने वाले घुड़सवार पाकिस्तानी सेना के हैं। भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेटेड इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में हुए इस कंपटीशन में भारतीय घुड़सवारों ने टीम लॉन्च कंपटीशन में गोल्ड जीता, जबकि पाकिस्तानी घुड़सवारों ने लॉन्च इवेंट में गोल्ड पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान से आए इन घुड़सवारों की टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें यहां घर जैसा ही लग रहा है। इरफान महमूद नाम के खिलाड़ी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि हम सिर्फ बॉर्डर्स की वजह से दूर हैं, वरना इस शहर में आकर ऐसा लग रहा है जैसा लाहौर में लगता है। लैंग्वेज, कल्चर और खाना सब एक जैसे हैं। हम कई बाजारों में गए और हर कोई हमें दोस्त और फैमिली जैसा लगा। अगली बार हम जब आएंगे तो ज़्यादा दिन रुकेंगे। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण और इस महामारी को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से दोनों ही मुल्कों की माली हालत बेहद ख़राब हुई है। ऐसे हालात में बॉर्डर पर हालात नॉर्मल रहेंगे तो दोनों को सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना होगा और लोगों के मन से एक बोझ भी हटेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर मोइनुद्दीन हैदर के मुताबिक कश्मीर एक बेहद अहम मुद्दा है जिसकी वजह से हालात बिगड़ जाते हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस पर बात हुई थी। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने भी इस सिलसिले को जारी रखा था और ये एक सच्ची पेशकश है कि पाकिस्तान जंग नहीं बातचीत चाहता है। उनका कहना है कि समझौता एक्सप्रेस, मैत्री बस सेवा को बहाल किया जाए, दोनों तरफ से कारोबार शुरू किया जाए, फिर चाहे सचिव लेवल पर बातचीत हो या फिर मिनिस्टर लेवल पर बातचीत हो या फिर टॉप लेवल पर, इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। वैसे जानकारों का मानना है कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान ने पॉजिटिव रुख अपनाया है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों मुल्कों के लिए बेहद अहम है और ये तभी मुमकिन है जब इस क्षेत्र में अमन रहे, इस एरिया में अमन शांति रहे। इन ताज़ा बयानों से पता चलता है कि एक डायरेक्शन सेट किया जा रहा है, तनाव कम किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम किया जा सके। वैसे भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। इसका इशारा पिछले महीने तब मिला था जब दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर अमन बहाली और पुराने समझौतों पर अमल करने के लिए राजी हो गए थे। कहा गया था कि इसके पीछे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मोईद यूसुफ के बीच हुई लंबी बातचीत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा था कि NSA डोभाल और मोईद यूसुफ कुछ लोगों के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और इन दोनों की एक बार किसी तीसरे मुल्क में आमने सामने मुलाकात भी हुई थी। हालांकि दोनों ही देशों की तरफ से ऐसी किसी मुलाकात की खबर को गलत बताया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ पत्रकार और एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान कई सालों से अमन बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसमें रुकावट बनी हुई है जो एक राइट विंगर मुस्लिम विरोधी सरकार है। इस एरिया के डेवलपमेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच अमन ना होना सबसे बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि क्षेत्रीय देशों की ऑर्गेनाइजेशन सार्क यूरोपियन यूनियन की तरह कामयाब नहीं हो सकी। जानकारों के हिसाब से पिछली सरकारें भी अमन बहाली की बात करती रही हैं। इसके बाद पुलवामा हमला हो गया।
इस हालात में भी भारतीय पायलट अभिनंदन को बिना शर्त नेक नियति के तौर पर रिहा कर दिया गया। इसी दौरान पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला। पाकिस्तान तो शांति और बातचीत चाहता है। अब जबकि सेना प्रमुख और सरकार एक साथ खड़े हैं तो ये दोनों देशों के लिए एक अच्छा मौका है अमन शांति बहाली का। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।